हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जाओ जाओ को देखते हैं, जो अपनी ऑनलाइन बॉयफ्रेंड संज्ञान से चैट करते हुए मीटिंग अटेंड करने जा रही थी। वही हमारा मेल लीड है और जाओ जाओ का बॉस भी, पर उन दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं। एम्प्लॉय संज्ञान को स्माइल करते हुए देखते हैं और फिर उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने गलत देख लिया होगा, क्योंकि वो बहुत एरोगेंट और डोमिनेटिंग सीईओ है जो कभी भी स्माइल नहीं करता। तभी जाओ जाओ मीटिंग रूम में आती है और वो अपने बॉस को ऐसे एरोगेंटली बैठे हुए देखकर अपनी फ्रेंड जैकिंग से उसके बॉस की बुराई करने लगती है कि वो कितना डोमिनेटिंग है, बोरिंग है, हो सकता है कि उसका किसी ने हार्ट ब्रोकन कर दिया होगा इसलिए वो ऐसा रहता है। और उसकी एक कलीग किन्यून उसे ऐसे चैट करते हुए देख लेती है और उसे फंसाने के लिए जैकिंग जो प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने वाली थी मैं हेल्प कर देती हूँ कहकर वो उनकी चैट को प्रोजेक्टर पर चला देती है और कहती है कि तुम बॉस के सामने ही उनकी बुराई कर रही हो। ये देखकर जाओ तो घबरा जाती है। संज्ञान पहले सारे एम्प्लॉइज को बाहर जाने के लिए कहता है और फिर जाओ से कहता है क्या मैं तुम्हें इसलिए सैलरी देता हूँ ताकि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी ही बुराई करो। तो वो माफी मांगने लगती है। वो कहता है अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा कहकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर अपने ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को बताता है कि कोई मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है। जैसे ही जाओ बाहर आती है और ये मैसेज देखती है तो वो अपनी सिचुएशन से रिलेट कर लेती है और कहती है हो सकता है कि वो मजाक कर रहा हो। तो वो भी मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और कहता है हमारी डेटिंग को 3 महीने हो गए हैं, क्या अब हम पर्सनली मिल सकते हैं, मुझे तुम्हें देखना है। तो वो भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो घर पर होती है तो उसकी मॉम कहती है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ चेकअप करवाने के लिए, जब रिपोर्ट आ जाएगा तो जाकर ले आना। तो वो मान जाती है कि वो वीकेंड में ले आएगी। मॉम उसे ज्यादा मूवी वगैरह देखने से मना करती है क्योंकि इससे आंखें खराब हो जाती है। तो वो मान जाती है और उन्हें रेस्ट करने के लिए भेज देती है और फिर संज्ञान को मैसेज करती है कि तुम मुझे क्यों देखना चाहते हो, कहीं तुम्हें डर है कि मैं अगली ना दिख रही हूँ। तो वो कहता है चाहे तुम कैसी भी दिख रही हो मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये जानकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो संज्ञान के ऑफिस में एक फाइल देने जाती है तो वो उसे अपना एक पार्सल लाने के लिए कहता है। जाओ मान जाती है और वो अपने बॉस का पार्सल लेने के लिए जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके लिए भी एक पार्सल है। तो वो सोचने लगती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया तो फिर ये किसने भेजा। और वो दोनों पार्सल को लेकर जा रही थी तभी कि न्यून जानबूझकर उससे टकरा जाती है और उस पर ही चिल्लाने लगती है कि क्या तुम देखकर नहीं चल सकती। जाओ भी उससे माफी मांग लेती है क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था, पर वो इतने में भी चुप नहीं रहती और कहती है तुम्हारी वजह से मेरा शूज डर्टी हो गया, इसे क्लीन करो। वो कहती है हमारा तो शोल्डर हीट हुआ था, मैंने तुम्हारा शूज गंदा नहीं किया तो फिर मैं क्यों क्लीन करूँ। किन्यून उसे बुली करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं ये शूज अपने 1 मंथ की सैलरी से बाय किया था, अगर तुम इसे क्लीन नहीं करना चाहते तो मेरे लिए एक न्यू पेयर बाय कर दो। पर जाओ सब समझ जाती है कि वो क्या करना चाहती है और कहती है अगर ऐसी ही बात है तो हम सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि असल में हुआ क्या था। पर वो मना करते हुए कहती है कि इससे कंपनी का रिसोर्सेस वेस्ट होगा। तो जाओ उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहकर अपना पार्सल लेकर वहाँ से चली जाती है और किन्यून बस गुस्सा करती रह जाती है और फिर जाओ उसके बॉस का पार्सल दे देती है। और जैसे ही आकर अपना पार्सल खोल रही थी तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो पूछती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट बाय किया था वो तुम्हें कैसा लगा। वो कहती है ये वॉच तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, इसका प्राइस कितना है। ये सुनकर जैकिंग कहती है मैंने तो कोई वॉच बाय नहीं किया, क्या किसी और ने भी तुम्हें गिफ्ट सेंड किया है, कौन है वो। तभी उसे पता चलता है कि उसकी और संज्ञान की गिफ्ट चेंज हो गया है। ये जानते ही जैकिंग उसे डांटने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इससे पहले कि बॉस उस गिफ्ट को खोले तुम जाकर ले आओ। वो जाती इससे पहले संज्ञान का उसे कॉल आता है और वो गुस्से में ऑफिस में बुलाता है। वो जैसे ही ऑफिस में जाती है तो वो गिफ्ट दिखाकर उसे बहुत डांटता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जाओ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करती है पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। जाओ भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी फ्रेंड भागते हुए आती है और पूछती है कि क्या बॉस ने वो गिफ्ट ओपन कर लिया था। तो वो सब कुछ बता देती है और संज्ञान पर गुस्सा कर रही थी कि वो ऐसा कैसे सोच सकता है कि मैं उसे सेड्यूस करूंगी और उसने मुझे एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया। तभी उसे उसकी मॉम का फोन आता है और वो बताती है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जेंग कंट्री वापस आ रहा है। तो वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए कह रही थी क्योंकि वो दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं तो उन दोनों के लिए अच्छा होगा। पर जाओ मना करते हुए कहती है कि आपको मैच मेकिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही किसी को लाइक करती हूँ। ये सुनकर मॉम शॉक्ड हो जाती है और एक ही बार में पूछने लगती है कि वो कौन है, कहाँ रहता है और क्या जॉब करता है। तो जाओ ये कहकर फोन रख देती है कि मैं आपको बाद में बताऊंगी और फिर अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड यानी संज्ञान से बातें करने लगती है और बताती है कि हमारा बॉस पागल हो गया है, उसे लगता है कि मैं उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। जाओ कहती है तुम मुझे जो भी दोगे मुझे पसंद आएगा और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कल मिलने का। और जाओ ये बात जैकिंग को भी बताती है तो वो जाओ के लिए परेशान होने लगती है कहीं अगर वो स्कैमर हुआ तो वो वरीड होने के लिए मना करती है क्योंकि वो कंपनी के पास वाले ही कैफे में मिलने वाले हैं। जैकिंग थोड़ा रिलैक्स होती है और कहती है मैं होप करती हूँ कि तुम मुझसे मिलने के बाद भी ऐसे स्माइल करती रहो। और फिर वर्क खत्म होने के बाद जाओ जब जा रही थी तो संज्ञान से आमना सामना होता है पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे दोनों ही एक दूसरे से मिलने जाने के लिए रेडी वगैरह हो रहे थे और बहुत सारे ड्रेसेस में से एक ड्रेस सिलेक्ट करके फाइनली वो रेडी हो जाते हैं।
जाओ जैसे ही जा रही थी उसकी मॉम उसे इतनी तैयार वगैरह हुए देख पूछती है कि तुम किससे मिलने जा रही हो, तो वो झूठ बोल देती है कि वो एक फ्रेंड से मिलने जा रही है। पर उसकी मॉम तो सब समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे लिए जल्दी से एक अच्छा सा सोने वाला ढूंढ लो। वो साय होते हुए कहती है ये आप क्या कर रही है, मैं तो अभी यंग हूँ। मॉम कहती है इतनी भी कहाँ यंग हो, मैं जब तुम्हारी एज में थी तो तुम होने वाली थी, और उसे टीज करते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर जाओ संज्ञान को मैसेज कर देती है कि वो घर से निकल चुकी है। जाओ जैसे ही कैफे जा रही थी तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है आज तो तुम्हारा बर्थडे है तो डिनर में क्या खाओगी बताओ, मैं बना दूंगी। तो वो कहती है पता नहीं आज कब घर आऊंगी, पर उसकी मॉम जल्दी घर आने के लिए कहती है और कहती है आज तुम जिस लड़के से मिलने वाली हो उसे भी लेकर आना। तो जाओ मैं बिजी हूँ कहकर फोन कट कर देती है और फिर वो कैफे में अपने ऑनलाइन पार्टनर से मिलने जाती है और वो संज्ञान के पास से जाती है, पर दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान नहीं पाते कि वही उसका पार्टनर है। और संज्ञान उस पर गुस्सा करता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो, तो वो एक्सप्लेन करती है कि मैंने आपको देखा नहीं और गलती से आपके पास आ गई। तभी वो साइड में एक लड़के को देखती है और उसे लगता है कि वही उसका ऑनलाइन डेट है और वो उसके पास चली जाती है और बातें वगैरह कर रही थी। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड आती है और वो जाओ को गलत समझ लेती है कि वो उन दोनों की रिलेशनशिप में आ रही है। जाओ कहती है मुझे नहीं पता था कि इसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। तो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा करती है कि इसका मतलब तुम टू टाइमिंग कर रहे थे। वो बेचारा लड़का अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, मैं नहीं जानता इसे। ये सुनकर जाओ और गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे नहीं जानते, और वो गुस्से में उस पर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो टैक्सी लेकर जा रही थी और रास्ते में रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके ऑनलाइन पार्टनर टू टाइमर निकला। ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बता नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। तो ड्राइवर उसे पे करने के लिए कहता है। वो जैसे ही पे करने वाली थी तभी संज्ञान का मैसेज आता है कि तुम मुझसे मिलने आई क्यों नहीं। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारा सीट कहाँ पर था, तो वो बता देता है। तभी जाओ को समझ आता है कि वो रॉन्ग पर्सन से मिलकर आ गई और वो कहती है मुझे सडनली कुछ काम आ गया इसलिए मैं नहीं जा पाई, हम कल मिल लेंगे। नेक्स्ट दिन में जाके संज्ञान को फोन करके बताती है कि एक प्रोजेक्ट में कुछ इशू हो गया है, हमें आपकी जरूरत है उसे नेगोशिएट करने में। पर वो इस मैटर को जाजो को हैंडल करने के लिए दे देता है और कहता है अगर वो इस मैटर को हैंडल नहीं कर पाई तो उसे रिजाइन देने के लिए बोल देना। तो जैकिंग ऐसा ही करती है और जाजो को सब बता देती है और कहती है टिकट वगैरह सब कुछ बुक हो गया है, बस तुम वहाँ जाकर अपने लिए होटल बुक कर लेना। और वो जाजो के पूछने पर बताती है कि उसे कल ही जाना होगा। उसके बाद जाजो संज्ञान को बताती है कि हम कल नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं सडनली बिजनेस ट्रिप पर यून सिटी में जा रही हूँ। वो उस सिटी का नाम जानकर सोचता है क्या कोइंसिडेंट है और कहता है कोई बात नहीं, पहले तुम अपना काम करो, पर क्या हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो रिकॉग्नाइज करने में इजी होगा। वो मान जाती है और जैसे ही उसका वीडियो कॉल रिसीव करने वाली थी तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, और वो बताती है कि कल वो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली है। ये सुनते ही उसकी मॉम गुस्सा करती है कि कैसी कंपनी है तुम्हारी जो संडे के दिन भी वर्क करवाती है, मैंने सोचा था कि तुम कल हॉस्पिटल जाकर मेरी रिपोर्ट ले आओगी। जाजा कहती है जब मैं वापस आऊंगी तो ले आऊंगी, पर उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है तुम वरीड मत हो, अगर तुम्हें काम है तो मैं खुद चली जाऊंगी। और फिर जाओ जैसे ही अपना फोन देखने वाली थी तो उसकी मॉम मना करती है और अपनी पैकिंग करने के लिए कहती है क्योंकि उसकी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग है। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर जाओ सैनियान को बताती है कि मेरी मॉम आ गई थी इसलिए मैं तुम्हारी वीडियो कॉल रिसीव नहीं कर पाई, और कहती है मेरे बिजनेस ट्रिप से वापस आने तक वेट करो, उसके बाद हम मिल लेंगे। संज्ञान उसे हाँ तो कहता है और फिर वो अपने लिए भी एक टिकट बुक करवा देता है जाजो के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए। और नेक्स्ट डे वो उसे पिक करने भी पहुंच जाता है। जाजो को तो लग रहा था कि उसकी फ्रेंड पिक करने आने वाली है, पर वो संज्ञान को देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो चुपचाप उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और फिर जाजो पूछती है क्या आप भी मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चल रहे हो। संज्ञान हाँ कहता है और पूछता है कि अगर तुम अपनी ऑनलाइन डेट से मिलना चाहो और वो हर बार कोई ना कोई रीजन देकर मना कर दे तो इसका मतलब क्या होगा। जाजो बताती है आजकल ऑनलाइन बहुत स्कैम हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो स्कैमर हो। तो वो उसे घूरने लगता है। तो साउसा पूछती है क्या मैंने कुछ गलत कहा। संज्ञान कहता है मैं ही पागल हूँ जो तुम जैसे इडियट से ये सवाल पूछा, और कहता है क्या तुम अभी मेरे पीठ पीछे बातें करती हो। तो मना कर देती है। उसके बाद दोनों बिजनेस ट्रिप पर निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद बेचारी जाओ को संज्ञान का भी लगेज उठाने को पड़ रहा था और फिर रूम बुक करने के लिए उसका आईडी कार्ड मांगती है तो वो बहुत रूड तरीके से देता है और फिर 2 रूम बुक करने के लिए कहती है, पर वो बताती है कि उनके पास एक ही रूम है। तो संज्ञान जाओ को दूसरे होटल में ट्राई करने के लिए कहता है, पर वो बताती है कि ये टूरिस्ट प्लेस है इसलिए कहीं भी रूम नहीं मिलेगा, और सजेस्ट करते हैं कि हमें यही रूम बुक कर लेना चाहिए, मैं लिविंग रूम में एडजस्ट कर लूंगी। तो वो मान जाता है और वो एक ही रूम बुक करके वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ पर 2 लोग और आते हैं रूम बुक करने के लिए, तो वो उन्हें भी वही कहती है कि हमारे पास बस एक ही रूम बचा है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ स्कैम जो हो गया था। और फिर रूम में जाने के बाद जाजो कहती है आप यहाँ सेटल हो जाइए, मैं एक और रूम बुक करने के लिए जा रही हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद संज्ञान अपने ऑनलाइन डेट को मैसेज करता है कि मैं भी योन सिटी में आया हूँ, जब तुम फ्री होगी मुझे बोलना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। जब ये मैसेज जाजो देखती है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। संज्ञान बताता है कि वो भी एक बिजनेस ट्रिप पर आया है और पूछता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो। तो वो ये सोचकर हाँ
कह देती है कि आज रात मीटिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो वो फ्री ही रहेगी। और फिर वो दोनों आज रात मिलने का फिर से प्लान करते हैं। उसके बाद जाओ अपने लिए रूम बुक करने के बाद संज्ञान के रूम में जाती है अपना लगेज लेने के लिए। तभी वो सवार लेकर आया था, उसे देखकर जाओ सह होने लगती है और जल्दी से अपना लगेज लेकर वहाँ से जा रही थी। तो संज्ञान कहता है रेडी होकर लॉबी में मेरा वेट करना, 20 मिनट के बाद हम मेनू पर जाने वाले हैं। तो वो हाँ कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है और फिर वो अच्छे से रेडी हो जाती है क्योंकि मीटिंग के बाद तो वो अपने ऑनलाइन डेट से मिलने जाने वाली है। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि जब संज्ञान भी उसे देखता है तो थोड़ी देर के लिए दिखता ही रह जाता है। और फिर वो मीटिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अच्छे से कॉपरेशन हो जाने के बाद वो लोग कहते हैं हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, पर संज्ञान मना कर देता है कि मुझे कुछ और काम है। तो वो लोग जाओ को कहने लगते हैं कि तुम्हारा बॉस नहीं तो कम से कम तुम तो हमारे साथ चल ही सकती हो। जाओ मना नहीं कर पाती और उसे मजबूरन मानना पड़ता है। तो संज्ञान उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और कहता है अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो इमीडिएटली मुझे फोन कर देना। और फिर वो अपने ऑनलाइन डेट से मिलने के लिए कैफे चला जाता है और वो जाओ को मैसेज कर देता है कि वो कैफे पहुंच चुका है। वही डिनर के बाद वो लोग जाओ को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं तो वो थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है, पर वो उसे और ड्रिंक करने के लिए कह रहे थे तो पहले तो वो मना करती है कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है इसलिए मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, पर बाद में उसे उनकी बात मानना ही पड़ता है। दूसरी साइड संज्ञान बहुत देर से जाओ का वेट कर रहा था। तभी स्टाफ बताती है अभी हम कैफे बंद करने वाले हैं। तो वो ये सोचकर वहाँ से चला जाता है कि इस बार भी मैं तुमसे नहीं मिल पाया। जब वो वहाँ से जा रहा था तभी वो एक रेड ड्रेस पहने लड़की को देखता है। तभी उसे जाओ का याद आता है और वो उसे कॉल करता है पर वो रिसीव नहीं करती। तो वो वरीड हो जाता है और उसके पास जाने लगता है। दूसरी साइड उन लोगों ने जाओ को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा दिया था। तो जाओ वहाँ से जाने की करती है पर वो लोग उसे जाने नहीं देते और उसे और ड्रिंक कराते हैं। और वो जैसे ही बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो उसे रूम में लेकर जा रहे थे। इतने में वहाँ पर संज्ञान आ जाता है। उसे देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, पर वो जाओ को उनसे ले लेता है और पूछता है कि आप लोग मेरे पर्सन को कहाँ लेकर जा रहे थे। तो वो कहते हैं क्या तुम हमारे इंट्रोगेशन कर रहे हो, हम तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो संज्ञान कहता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं ये कॉपरेशन तोड़ता हूँ। पहले तो वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। तो संज्ञान अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उनसे सारा कॉपरेशन तोड़ देने के लिए कहता है। और जब ये न्यूज उनके पास आता है तो वो संज्ञान से माफी मांगने लगता है और कहता है ऐसा मत करो, अगर तुमने सारा कॉपरेशन तोड़ दिया तो मेरी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। पर वो उसकी बात नहीं सुनता और जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। और संज्ञान उसे रूम में ले जाकर डांटता है कि तुम कितनी इडियट हो, उन्होंने तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कहा और तुमने कर लिया। अगर मैं वहाँ नहीं आता तो पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। पर वो तो ड्रंक थी और उसे किस कर लेती है और उसे अपनी ऑनलाइन डेट समझकर बातें करने लगती है। उसकी बातें सुनकर संज्ञान को थोड़ा डाउट होने लगता है कहीं जाओ ही तो उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड नहीं। और फिर नेक्स्ट डे जैसे ही जाओ जगती है तो संज्ञान उससे बहुत अच्छे से बात करने लगता है। ये देखकर तो जाओ शॉक्ड हो जाती है कि बॉस इतना स्वीटली कैसे बात कर रहे हैं, ये कब से इतना जेंटल हो गए। और फिर वो पूछती है कि मैं आपके कमरे में क्या कर रही हूँ। तो वो बताता है कि कल रात तुम बहुत ड्रंक हो गई थी और मुझे तुम्हारा बैग भी नहीं मिला इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तो जाओ थोड़ा रिलैक्स होती है और उसे थैंक यू कहती है। संज्ञान उसे जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट पर चलने के लिए कहकर वहाँ से जा रहा था और फिर कहता है तुम मुझे अपने वीचैट पर ऐड कर लो। वो शॉक्ड होकर कहती है आपने तो कहा था कि आप किसी भी एम्प्लॉय के वीचैट पर नहीं रहोगे क्योंकि वो उनका पर्सनल स्पेस होता है। तो संज्ञान कहता है तुम मेरी असिस्टेंट हो तो हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो जाओ भी मान जाती है। जाओ जैसे ही उसे अपने वीचैट पर ऐड करती है तो संज्ञान को पता चल जाता है कि जाओ ही उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है और फिर वो उस बिजनेसमैन की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करवा देता है। दूसरी साइड जाओ को अभी तक पता नहीं चला था कि उसका ऑनलाइन डेट कौन है और उसे मैसेज करके माफी मांगते हुए कहती है कि कल रात मुझे बिजनेस पार्टनर्स के साथ डिनर पर जाना पड़ा था और वहाँ बहुत ड्रंक हो गई थी इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं जा पाई कहकर उससे माफी मांगती है। और फिर फ्रेशन अप होने के बाद संज्ञान के पास जाती है और कहती है आपने अभी तक पैकिंग नहीं की, हमें अभी निकलना है। और कहती है मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ, आप जाकर पैकिंग कर लीजिए। पर वो उसे रूम के अंदर वेट करने के लिए कहता है और पैकिंग करने के लिए चला जाता है। तभी जाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या तुम बिजी हो। तो मना करते हुए कहती है कि मैं आज घर वापस आने वाली हूँ। तो मॉम कहती है जब तुम घर वापस आओगी तो तुम अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। ये सुनकर जाओ परेशान हो रही थी। तो संज्ञान आकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो वो बता देती है कि मेरी मॉम चाहती है कि मैं अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को भी घर लेकर जाऊँ, पर अब तक तो मैं अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से मिली ही नहीं, क्या आप इसमें मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं। संज्ञान कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर लूंगा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये आप क्या कह रहे हैं, आप कोई मजाक कर रहे हैं ना। संज्ञान मना करते हुए कहता है कि मेरी एम्प्लॉय ट्रबल में है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। ये सुनकर तो वो और भी शॉक्ड हो जाती है कि बॉस कब से इतना काइंड हार्टेड हो गए हैं और उसे मना कर देती है कि मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। तो वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगर तुम्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो तुम मेरे पास आ सकती हो। उसके इतने स्ट्रेंज बिहेवियर देखकर जाओ हैरान हो जाती है और वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को भी बताती है। वो कहता है हो सकता है कि उसने तुम्हारे अंदर अच्छाई देख ली होगी इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है। तो जाओ कहती है तुम मेरे बॉस को नहीं जानते, वो बहुत ही एरोगेंट है। कल रात उसने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मुझे बिजनेस डिनर पर भेज दिया, मैं उससे नफरत करती हूँ। तो संज्ञान कहता है ये तो
उसने गलत किया, क्या अगर वो तुमसे माफी मांगेगा तो तुम माफ कर दोगी? जाओजाओ कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, वो कभी किसी से माफी नहीं मांगेगा। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो संज्ञान उससे माफी मांगता है कि कल रात मुझे तुम्हें बिजनेस डिनर पर नहीं भेजना चाहिए था, तो मेरी वजह से ऑलमोस्ट हॉट होने ही वाली थी। ये सुनकर जाओजाओ को लगता है कि शायद वो ड्रीम देख रही है, तो वो कहता है तुम सपना नहीं देख रही, मैं सच में तुमसे माफी मांग रहा हूँ। ये सुनकर जाओजाओ शॉक्ड हो जाती है और उसे भी कह देती है कि आप बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, क्या आप मुझे फायर करने वाले हो? तो संज्ञान कहता है तुम अपना काम अच्छे से कर रही हो तो क्यों फायर करूंगा। तो वो खुश हो जाती है और उसे पहले जैसा बिहेव करने के लिए कहती है, क्योंकि ऐसा वो बहुत स्केरी लग रहा था। तो संज्ञान उसे चुप रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में जाओजाओ अपने घर जाती है तो उसकी मॉम पूछती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? वो कहती है मॉम मैं अभी तो बिजनेस ट्रिप से वापस आई हूँ, 1-2 दिन मुझे रेस्ट तो करने दीजिए, क्या आपके लिए मेरे मैरिज इतनी इंपॉर्टेंट है? तो वो हाँ कहती है और कहती है अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर नहीं लाई तो मैं तुम्हें अपनी डॉटर नहीं मानूंगी। ये सुनकर जाओ उन पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। मॉम को भी ये सब कुछ करके अच्छा नहीं लग रहा था, असल में वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें पता चला था कि उन्हें कैंसर है, पर अभी इतना सीरियस नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाएगा। फिर भी वो जाओजाओ की मेरे जल्द से जल्द करवाना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो फ्यूचर में उसके पास कोई तो होगा उसका ख्याल रखने के लिए। जाओजाओ जैसे ही सैड होकर घर से बाहर निकलती है तो संज्ञान उसे देख लेता है और मैसेज करता है कि क्या तुम सैड हो? ये मैसेज देखकर वो रोने लगती है तो संज्ञान उसके पास जाता है। जाओजाओ उसे देखकर यहाँ हैरान हो जाती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है कल तुम मेरे लिए बहुत ड्रंक हो गई थी, इसलिए आज मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तो वो खुश हो जाती है कि क्या आप सच में मेरी मॉम के साथ डील करने में मेरी हेल्प करेंगे? संज्ञान हाँ कहता है और कहता है तुम खुद ही फील कर लो, और ये सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो जाओजाओ कहती है मुझे आप पर ट्रस्ट है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर सकता हूँ? जाओजाओ कहती है अगर मेरी मॉम को पता चल गया तो, पर वो उसे मना ही लेता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उसके बाद दोनों मॉम के पास जाते हैं और संज्ञान उनसे जाओजाओ का बॉयफ्रेंड कहकर खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, और जाओजाओ भी अपनी मॉम से माफी मांगती है कि मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और संज्ञान को अपने बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराती है। तो वो खुश हो जाती है और उन्हें डिनर करने के लिए कहती है। जब वो लोग डिनर कर रहे थे तो मॉम पूछती है तुम लोग कब से डेटिंग कर रहे हो और कब मैरिज करने वाले हो? ये सुनकर तो जाओजाओ के मुंह से खाना ही निकल जाता है और अपनी मॉम से कहती है आप ये क्या कह रही हैं, अभी तो हमने डेटिंग करना शुरू किया है, हम इतनी जल्दी कैसे मैरिज कर सकते हैं? तो संज्ञान कहने लगता है आंटी सही कह रही है, हमें अब मैरिज कर लेना चाहिए, या फिर तुम बस मेरे साथ प्ले कर रही हो। ये सुनकर जाओजाओ सोचने लगती है ये बस मेरे बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रहा है, और देखो इसे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो मॉम उसे डांटते हुए कहती है मुझे लगा था कि ये मैरिज के लिए मना कर रहा होगा, पर यहाँ तो तुम मैरिज के लिए मना कर रही हो, तुम इतनी इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? तो संज्ञान उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है इसमें जाओजाओ की कोई गलती नहीं है, असल में हम दोनों ही बिजी रहते हैं और हमें साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए शायद जाओजाओ ऐसा बोल रही होगी। पर मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, पर अभी वो जो सोच रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैं उससे बात करके आती हूँ, तुम डिनर करते रहो, कहकर उसे अपने साथ ले जाती है। और ये सब देखकर संज्ञान खुश हो रहा था और फिर अपने कोट में लगे खाने को साफ करता है। तभी वो डस्टबिन में पड़े मॉम की मेडिकल रिपोर्ट देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उन्हें एक कैंसर है। दूसरी साइड मॉम जाओजाओ को समझाती है और पूछती है कि असल में तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है, बताओ। वो कहती है हमने अभी तो डेटिंग करना शुरू किया है, हमें थोड़े दिन साथ में टाइम स्पेंड करने तो दीजिए, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम मैरिज कर लेंगे। तो उसकी मॉम मान जाती है और कहती है तुम किसी के साथ भी प्ले करने के बारे में सोचना भी मत। जाओजाओ कहती है मॉम ये आप क्या कह रही हैं, आपको नहीं पता कि आपकी डॉटर कैसी है? तो मान जाती है और फिर दोनों बाहर आते हैं और फिर मॉम संज्ञान से पूछती है कि तुम क्या काम करते हो? वो सच बताने वाला था पर जाओजाओ के रोकने पर वो झूठ बोल देता है कि वो एक कंपनी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है। मॉम तो इसमें ही खुश हो जाती है और कहती है तुम दोनों काम में बहुत ही बिजी रहते हो, इसलिए तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए ताकि तुम दोनों को साथ में रहने का टाइम मिल सके और अपने रिलेशनशिप को कल्टीवेट करो। वो तो जाओजाओ की सामान भी पैक करके ले आती है और कहती है मैं ओपन माइंडेड हूँ, अगर तुम गुड न्यूज भी दोगे तो चलेगा। ये सब सुनकर जाओजाओ तो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है इतना ओपन माइंडेड भी नहीं होना था, और वो मना करने वाली थी पर संज्ञान उसे रोक देता है और वो साथ में रहने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर के बाहर होते हैं तो जाओजाओ उसे थैंक यू कहती है आज उसकी हेल्प के लिए, और कहती है आज रात में होटल में रुक जाती हूँ और कल अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ लूंगी। तो संज्ञान कहता है अगर तुम्हारी मॉम को पता चला कि तुम अकेले रह रही हो तो तुम उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगी, और उसे अपने घर पर चलने के लिए कहता है, पर पहले तो वो मना कर रही थी कि आपकी गर्लफ्रेंड को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। वो कहता है नहीं होगा और सोचता है तुम ही तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, और फिर उसका सामान लेकर गाड़ी में रख देता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। तभी संज्ञान उसके क्लोज जाकर उसका सीट बेल्ट लगाता है। उसके बाद दोनों जैसे ही घर जाते हैं अंधेरे की वजह से जाओजाओ गिरने वाली थी पर संज्ञान उसे पकड़ लेता है और वो लाइट ऑन करता है और फिर वो जाओजाओ को उसका रूम दिखा देता है और कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोल देना, मेरा साइड वाला ही रूम है, और उसे प्यार से रेस्ट करने के लिए कहकर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग संज्ञान की मॉम उससे मिलने आई थी और उसके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी। तभी वो वहाँ पर जाओजाओ को देख लेती है और उन्हें लगता है कि ये संज्ञान की गर्लफ्रेंड है। संज्ञान नहीं चाहता था कि वो दोनों अभी
मिले, पर मॉम तो उससे बात करने लगती है कि अच्छा हुआ कि तुम संज्ञान के साथ हो, वरना पता नहीं ये कब तक सिंगल रहने वाला था। और बताने लगती है कि इतने सालों में इसके आसपास एक भी लड़की नहीं दिखी, हमें तो लगने लगा था कि ये मेंस को लाइक करता है। ये सुनकर तो संज्ञान उन्हें जल्दी से भेज देता है कि हमें अभी जॉब पर भी जाना है, हम बाद में बात करेंगे। ये सब सुनकर जाजा भी हंसने लगती है और संज्ञान से कहती है कि आंटी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब हम क्या करेंगे। तो वो उससे एक फेवर मांगता है और कहता है क्या तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर सकती हो। जाजा कहती है क्या हमें अपने फैमिलीज को ऐसे झूठ बोलना सही रहेगा। तो संज्ञान कहता है एक काम करते हैं, हम दोनों अभी साथ में हो जाते हैं और जब हमें अपने ट्रू पार्टनर्स मिल जाएंगे तो हम ब्रेकअप कर लेंगे और फैमिली वालों को बोल देंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं थे, इसलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। जाजा को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और वो मान जाती है और फिर वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगते हुए फिर से मिलने के लिए कहती है। ये मैसेज देखकर संज्ञान परेशान हो जाता है क्योंकि वो अभी उसे सच नहीं बताना चाहता था और झूठ बोल देता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड आया हूँ और 1 महीने यहीं पर रहूंगा। और फिर दोनों कंपनी जा रहे थे तो संज्ञान उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर जाजा तो मना कर रही थी। तो संज्ञान कहता है हम दोनों ही ऑफिस जा रहे हैं तो इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो, साथ में चलते हैं। और फिर दोनों साथ में जाते हैं तो संज्ञान उसे ऑफिस ड्रॉप कर देता है और वो बाद में जाने वाला था क्योंकि उसे कुछ काम था। ये सीन कुछ एम्प्लॉइज भी देख लेते हैं और जाजा की फ्रेंड उसे लेकर अंदर चली जाती है और एम्प्लॉइज आपस में बात करते हैं कि लगता है बॉस और जाजा के बीच कुछ चल रहा है, अगर ऐसा है तो सिस्टर सुरंग का क्या होगा। किन्यून कहती है बॉस कभी भी जाजा जैसी लड़की को लाइक नहीं कर सकते और सिस्टर सुरन आने ही वाली है और वो आते ही जाजा को कंपनी से बाहर निकलवा देगी। दूसरी साइड जाजा की फ्रेंड उससे पूछ रही थी कि बताओ तुम्हारे और बॉस के बीच क्या चल रहा है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो सियाकिन कहती है अगर कुछ नहीं है तो तुम बॉस के साथ उन्हीं के कार में क्यों आई। वो कुछ नहीं बता रही थी। तो कहती है ये सब कुछ किन्यून और बाकी एम्प्लॉइज ने देखा है, वो जरूर तुम्हें टारगेट करेंगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो जाजा उसे सब कुछ बता देती है कि बॉस ने उसे गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने के लिए कहा है। ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है। जाजा उसे ये सब सीक्रेट रखने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर किन्यून बाकी एम्प्लॉइज के साथ आती है और जाजा से कहती है कि तुम क्या सीक्रेट बातें कर रही हो। जाजा कुछ नहीं कह रही थी। तो वो गुस्से में कहती है तुम्हारी वजह से हमारा वो कोलैबोरेशन नहीं हो पाया, सिस्टर सुरंग को आने दो, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। पर जाजा कहती है हो गया या फिर कुछ और है कहने को, और वो उन्हें ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे बॉस को फाइल देने जाना है। उसके बाद वो संज्ञान को फाइल देने जाती है और फाइल्स को चेक करने के लिए कहती है, पर वो उसे सामान पैक करने के लिए कहता है। ये सुनकर जाजा को लगता है कि शायद प्रोजेक्ट में गड़बड़ी होने की वजह से वो उसे फायर कर रहा है, और संज्ञान क्लियर करता है कि वो उसे फायर नहीं कर रहा बल्कि वो आज से उसी के ऑफिस में काम करेगी। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है आज सुबह मैं तुम्हारे साथ क्या आ गई, सब लोग मेरे एनिमीज बन चुके हैं और अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मैं यहाँ मूव होने वाली हूँ तो वो तो मुझे जिंदा खा जाएंगे। उसके बाद वो अपना सामान पैक करने जाती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो। तो किन्यून कहती है उस प्रोजेक्ट की वजह से बॉस ने इसे फायर कर दिया होगा। जाजा कहती है तो फिर तुम्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा क्योंकि मुझे फायर नहीं किया गया बल्कि बॉस ने मुझे उनके ऑफिस में वर्क करने के लिए कहा है, और उसकी इंसल्ट कर देती है। तो वो गुस्से में थप्पड़ मारने वाली थी पर जाजा उसे रोक देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है पास्ट में तुमने मेरे खिलाफ जो प्लानिंग प्लॉटिंग की थी मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है। अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हें पेबैक करना होगा। तभी वहाँ पर सुरन आती है। वो और संज्ञान फैमिली फ्रेंड्स हैं। सुरन को देखते ही कि न्यून उसके पास जाती है पर वो उसे इग्नोर करके जाजा के पास जाकर संज्ञान के बारे में पूछती है तो बता देते हैं कि वो ऑफिस में है। सुरन जैसे ही उसे मिलने जाती है तो वो कहता है नेक्स्ट टाइम जब आओगी तो नॉक करके आना। तो वो कहती है मैं तुम्हारी वजह से 1 बिलियन की प्रोजेक्ट को 1 महीने से हैंडल कर रही थी तो क्या तुम मुझसे थोड़े से जेंटल नहीं रह सकते। पर संज्ञान कहता है तुमने अच्छा काम किया, इसका बोनस तुम्हें मिल जाएगा। इतने में वहाँ पर जाजा अपने सामान के साथ आ जाती है तो संज्ञान उसे कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहा था और उसे उसकी जगह वगैरह भी दिखाता है कि उसे कहाँ बैठकर काम करना है। ये देखकर सुरन बहुत ही जलीस होती है और वो जाजा से कहती है कि यहाँ पर हम बहुत सारे मीटिंग्स करते हैं इसलिए तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ वर्क करने के लिए। पर संज्ञान उसे मना कर देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है, और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई और काम है। तो मना कर देती है और वहाँ से जा रही थी। और फिर जाजा से कहती है कि आज रात में डिनर ट्रीट दे रही हूँ तो ग्रुप में एड्रेस भेज दूंगी, तुम भी आ जाना। तो जाजा मान जाती है। उसके बाद संज्ञान उसे ग्रुप में ऐड करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में किन्यून एक एम्प्लॉय के साथ सुरन के पास जाते हैं और वो उसे जाजा के खिलाफ भड़काने लगते हैं कि जरूर जाजा और बॉस के बीच कुछ चल रहा है, वो तो उनके ऑफिस में भी काम करने चली गई। पर सुरन कहती है तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जाजा ऐसी नहीं है, वो एक सिंपल माइंडेड गर्ल है और उसकी वर्क एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, उसे टारगेट करना बंद करो। तो वो कहते हैं हम तो आपकी अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो सुरन कहती है आज रात में डिनर ट्रीट दे रही हूँ और वहाँ पर जाजा को भी इन्वाइट किया है, टाइम आने पर तुम लोग मेरे लिए उसे संभाल लेना। और फिर उनके जाने के बाद सुरन संज्ञान की मॉम को फोन करती है और बताती है कि मैंने नोटिस किया है कि आजकल संज्ञान कुछ ज्यादा ही अपने असिस्टेंट के क्लोज हो रहा है। ये सुनकर मॉम गुस्सा करने लगती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि संज्ञान की असिस्टेंट ही उसकी गर्लफ्रेंड है और उन्हें जाजा का नाम भी नहीं पता था, इसलिए वो वरीड हो रही थी कहीं वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत ना कर रहा हो। और वो गुस्से में संज्ञान से मिलने चली जाती है। दूसरी साइड वो दोनों बहुत ही क्लोज होकर काम की बात कर रहे थे। इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती है और संज्ञान पर चिल्लाने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि वो तो संज्ञान
संज्ञान की गर्लफ्रेंड ही है। तो वो रिलैक्स होती है और फिर उनसे माफी मांगने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी असिस्टेंट ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मुझे तो सूरन ने बताया कि तुम एक लड़की के क्लोज हो रहे थे, तो मैं वरीड होकर यहाँ आ गई ये चेक करने कहीं तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ गलत तो नहीं कर रहे हो, पर मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो संज्ञान अपनी मॉम को सुरंग से कॉन्टेक्ट रखने से मना करता है तो वो मान जाती है।